आज जोश टॉक्स आशा के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी एक राजकुमारी की। नहीं, ये कोई फेयरी टेल नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है। एक ऐसी महिला की जिसे भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर जाना जाता है। इनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। तो आज हम राजकुमारी अमृत कौर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप में से शायद कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भारत में सबसे पहली नींव राजकुमारी अमृत कौर ने ही रखी थी। ये तो बस एक काम है जिसने अमृत कौर की लोगों के बीच पहचान बढ़ाई। यह हस्ती अपने आप में क्यों और कैसे मशहूर हुई, इसमें असल में बहुत कुछ शामिल है जो आपका जानना जरूरी है। 2 फरवरी 1889 में जन्मी अमृत कौर पंजाब के कपूरथला के राजसी परिवार से थी। इनकी स्कूल एजुकेशन इंग्लैंड के डोरसेट में शेरबॉर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से पूरी हुई। बाद में अपनी हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड चली गई। कहते हैं गांधी जी के भारत लौटने के 3 साल बाद ही ये भी भारत लौटी थी। यह 1918 में इनके भारत लौटने के बाद ही यह 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस इंसिडेंट ने अमृत कौर में ये समझ बना दी कि इन्हें पॉलिटिक्स में एंटर करना ही है। इधर क्योंकि राजकुमारी के फादर से उस समय के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स मिलने आते रहते थे, इसी दौरान ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिली और फिर इन्हीं के जरिए इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में जाना। ये गांधी से इतनी इंस्पायर हो गई थी कि इन्होंने गांधी को लेटर्स लिखना शुरू किया। राजकुमारी की फैमिली पहले तो नहीं चाहती थी कि ये आज़ादी की लड़ाई में पार्ट ले, लेकिन फिर इनकी फैमिली इनकी रुकावट भी नहीं बनी। यह 1927 में इन्होंने ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और बाद में इसकी प्रेसिडेंट भी बनी। जब इनके काम की चर्चा गांधी के कानों तक पहुंची तो गांधी ने भी इन्हें एक लेटर लिखा और साथ काम करने को कहा, जिसके बाद राजकुमारी कई आंदोलन से भी जुड़ी। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलनों का पार्ट होने की वजह से इन्हें जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। इतिहास में राजकुमारी अमृत कौर का नाम तो अब तक दर्ज ही हो चुका था। अब जल्द ही इनके नाम एक नया खिताब जुड़ने वाला था। ये मौका था भारत की आज़ादी के बाद का, जब राजकुमारी अमृत कौर को आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर चुना गया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट भी बनी। इस पोस्ट को हासिल करने वाली ये पूरे एशिया से पहली पर्सन थी। हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत की। राजकुमारी को इसलिए भी हमेशा याद किया जाता रहेगा क्योंकि ये इंडिया के हेल्थ सेक्टर में कई रिफॉर्म्स लेकर आई, जिसमें से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्टैब्लिशमेंट आने वाले टाइम में भी फ्रूटफुल रहेगी। केवल हेल्थ सेक्टर में ही नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी ये सामने आई। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का भी पार्ट रही, जहां भारत का संविधान बनाया जा रहा था। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सब में इनका कंट्रीब्यूशन है। आई होप आज राजकुमारी अमृत कौर के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया जाना, सीखा होगा। ऐसे ही और इंस्पिरेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे साथ जोश टॉक्स आशा।